जिसे वाणी से प्रकट कर दिया जाता है वह पाप नष्ट हो जाता है, जबकि छिपाया गया पाप उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है। पुण्य कर्मों को सदैव छिपाकर रखना चाहिए। दिल्ली रोड स्थित राही होटल में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में कथा व्यास आचार्य श्री जगदीश प्रसाद कोठारी जी द्वारा धार्मिक और विद्वान ब्राह्मण अजामिल की कथा का प्रसंग का वर्णन किया गया। प्रसंग का वर्णन करते हुए आचार्य श्री द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखकर श्री हरि विष्णु जी के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया था, उसी प्रकार सभी लोग भगवान की भक्ति और उनके नाम का जप करते हुए अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य यजमान नगर विधायक श्री रितेश गुप्ता एवं उनकी पत्नी श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता ने कहा कि महानगर में भक्ति भाव की गंगा बह रही है, इसमें गोता लगाकर लोगों को पुण्य कमाना चाहिए। 3 बार नारायण कह करके उसको नारायण नाम की दीक्षा दे दी साधुओं ने। चल कालांतर में उसका बेटा हुआ। पत्नी ने कहा अजामिल से हमें इसका नामकरण करना है, और जैसे साधुओं ने बताया था कि नारायण नाम रखना, इसका नाम नारायण रखते। बोले हाँ मुझे तुमको टालना था तो कुछ भी रख नारायण नाम रखिए। 10वां है, 10वां पुत्र है। जो छोटा पुत्र होता है उस पर माता पिता का ज्यादा प्यार होता है, ज्यादा लाडला होता है। रूप सौंदर्य में मोहित होकर के मेरे से विवाह किया, मैं वेश्या हूं, और मेरे जो है ये 9 संतानें हो गई हैं, 10वां पेट में है, घर में खाने को कुछ है ही नहीं, बड़ी परेशानी है। उन्होंने कहा बेटा पानी पिलाओ। उन्होंने कहा मेरे हाथ का पानी आप कैसे पी सकते, मैं तो पतिता हूं, मेरे हाथ का पानी तो पवित्र नहीं है। बोले नहीं नहीं, अब तुम तब तक जो है अपवित्र थी, तब तक जो तुम्हारे अंदर पाप था, जब तक तुमने अपनी वाणी से उसको प्रकट नहीं किया। तुमने तो उस पाप को अपनी वाणी से प्रकट कर दिया है, और वाणी से प्रकट करने के बाद उस पाप के प्रति घृणा होती है। वही कर सकता है जिसे उस पाप से घृणा हो जाए, और वही घृणा प्रायश्चित है। और प्रायश्चित का मतलब है कि फिर बाद में कभी वह पुनरावृत्ति नहीं होनी है। जिसको हम वाणी से प्रकट करते हैं वह नष्ट हो जाता है, और जिसको छुपाते हैं वो बढ़ता चला जाता है। जैसे तिजोरी में रखते हैं, पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, उसको छुपा करके रखते हैं। ऐसे ही पुण्य को छुपा करके रखना चाहिए, पुण्य को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, वाणी से नहीं बोलना चाहिए। वाणी से बोल दिया तो गया, खत्म हो गया। तो उसने पानी पिलाया, तब तक जो है अजामिल भी आ गया बाजार से। उसने देखा कि मेरे आंगन में तो आज जो है महापुरुषों का, साधुओं का झुंड है, क्यों आए होंगे। वो पीछे के दरवाजे से छुप करके जाना चाह रहा था, क्योंकि पापी था। और पापी को जो है समाज का जो उसको सामना करना पड़ता है, उस समय उसके अंदर उतना आत्मबल नहीं होता है, जक होती है। उसके पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं आप आओ। उनके सामने परिचय करवाया, ये मेरे पति। साधु ने आशीर्वाद दिया।